शाम में सदर बशर अल असद हुकूमत खत्म, बागी दारुल हुकूमत दमिश्क में दाखिल। शामी सदर बशर अल असद मुल्क से फरार। बरतानी खबर एजेंसी के मुताबिक बशर अल असद तैयारे में बैठकर नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हुए। बागियों ने सरकारी टीवी और रेडियो के दफातर पर कब्जा कर लिया। शामी फौज और बागियों में शदीद लड़ाई। हुमस, अदलब, हलब, दर्रा पर बागियों का कब्जा। दमिश्क और हुमस की जेलों से हजारों कैदी आजाद। शामी फौज की जनूबी मुजाफात से पसपाई, कई एहलकार भागकर इराक पहुंच गए। बशार अल असद हुकूमत का फौज को अहम तनसीबात खाली करने का हुक्म। शामी काबीना और अहम अफसरान एयरबेस पर मुंतकिल। शामी सदर मुल्क छोड़ चुके हैं। बशार अल असद की हुकूमत आइंदा हफ्ते खत्म हो जाएगी। अमरीकी मीडिया का दावा। उर्दन और मिस्र का भी बशार अल असद को शाम छोड़ने का मशवरा। सदर बशार अल असद दमिश्क में है। शामी हुकाम ने तमाम दावे मुस्तरद कर दिए। शामी आर्मी चीफ ने कौम से खिताब में कहा, अवाम बागियों की मन घड़त अफवाहों पर कान न धरें। अवाम के ताउन से जल्द बगावत पर काबू पा लेंगे। हुमस का कंट्रोल हासिल करने के बाद शहर में सैकड़ों अफराद शामी झंडे थामे सड़कों पर निकल आए। बागियों की लेबनान के शहर त्रिपोली में आतिशबाजी। शामी बागियों के कमांडर हसन अब्दुल गनी का कहना है, हुमस पर कब्जा तारीखी जीत, दमिश्क अगली मंजिल है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, शाम में फैली अफरा तफरी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। ये हरगिज हमारी लड़ाई नहीं, इसमें कभी मुलव्वस नहीं होंगे। शाम की सूरत हाल इलाकाई और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए खतरा है। कतर, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, इराक, ईरान, तुर्की और रूस का मुश्तरका एलामिया। फौजी ऑपरेशन रोकने और मसले की सियासी हल की जरूरत पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल करते हुए फौरी लड़ाई रोकने का मुतालबा। रूस की बागियों की पेशकदमी की मुखालिफत। रूसी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं, बागी ग्रुप के हमले की मनसूबाबंदी का मकसद ताकत का तवाज़ुन बिगाड़ना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले है, इसके बाद कुछ और है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। उनका कहना था, चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट से मुतालिक मोहसिन नकवी का मौक़िफ़ हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ है। ICC में पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम की तर्जुमानी की। हंगू के इलाके टल में शहीद पाक फौज के 6 जवानों की नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम, फौजी जवानों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक दिफाए वतन में शुहदा की अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के 3 इलाकों में 22 खवारिज जहन्नम वासिल कर दिए। शिमाली वजीरिस्तान में 10 और टांक में 9 खवारिज हलाक, 6 जख्मी। हंगू में चौकी पर हमला करने वाले 3 खवारिज मारे गए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का पाक फौज के शुहदा को खिराज अकीदत। मदरसा रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI में डेड लॉक बरकरार। मौलाना फजलुर रहमान आज आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। नौशहरा में तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत सीधी नहीं होती तो इसराइल मुर्दाबाद रैली में हुकूमत मुर्दाबाद कर देंगे। मदारिस के लिए ब्यूरोक्रेसी की हमदर्दी पर मुझे यकीन नहीं। हुकूमत से इत्तेफाक हुआ था, मदारिस जिस विफाक में चाहें रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आसिफ सरदारी ने 26वीं तरमीम के बिल पर दस्तखत किए, लेकिन मदारिस बिल को मुस्तरद कर दिया। पेशावर में JUI फेक इसराइल के खिलाफ ऊंट रैली। सिंध भर में आज मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस और जामियात के दाखिला टेस्ट का दोबारा इनेकाद। MD कैट में सिंध भर से 38,609 उम्मीदवार शरीक। MD कैट कराची, हैदराबाद, जामशोरो, शहीद बेनजीराबाद, लाड़काना और सक्खर में बेशक वक्त हो रहा है। कराची के सफारी पार्क में हथनी मधुबाला इंतकाल कर गई। मधुबाला को जानवरों की आलमी तंजीम 4 पॉज ने पिछले हफ्ते सफारी पार्क मुंतकिल किया था। हथनी की उम्र 20 साल थी।
اور ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت میں واضح کمی، بلوچستان میں شدید سردی کی لہر، کئی مقامات پر پارہ -7 ڈگری تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات کے اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، بالائی اور وسطی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش کی پیش گوئی۔ ملکہ کوہسار مری میں آج موسم سرما کی پہلی برف باری متوقع۔